ये जो 26 मंदिर का है, ये मुद्दा क्या राजनीति वहां चुनाव में बन पा रहा है? क्या हिंदू मंदिरों को लेकर वहां सेंसिटिव है? देखो कि दक्षिण भारत है तो मुद्दे, दक्षिण भारत में तो कल्चर है, मंदिरों का कल्चर है, तो क्या ये मुद्दा बना भी है वहां? देखिए, यहाँ पे थोड़े मुद्दे और लोगों का जो दृष्टिकोण है कुछ अलग सा रहता है। पहली बात है कि प्रोपेगेंडा प्रचार जो है, ये मंदिरों का विध्वंस को करीब करीब दबा के रखा हुआ है। इसको उठने नहीं दिया जा रहा है। महीनों तक जो है सेंसर बोर्ड में अटकी पड़ी हुई फिल्म जो है, अचानक से चुनाव के पहले में द केरला स्टोरी रिलीज की जाती है। अब हिंदू को इनसिक्योर फील करवाया जा रहा है कि देखो हम नहीं है तो पीएफआई ही इसके पीछे था। जो इतने बड़े लव जिहाद का जो षड्यंत्र चल रहा था, अब कर्नाटक में भी काफी ज्यादा जो है मलयाली भाषा के लोग जो है रहते हैं, और कर्नाटक खुद भी लव जिहाद से परेशान है, तो एक कनेक्ट बनती है। तो ठीक चुनाव के पहले जो है फिल्म भी रिलीज हो रही है, तो मुद्दा वहां पे ज्यादा उस सब चीजों पे बात हो रही है। मंदिरों पे हिंदू ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। पर एक बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लोग भाजपा से झुंझला गए। इस झुंझलाहट की सबसे बड़ी कारण है करप्शन। इनको जो है ये लगा कि भाई ये हिंदुओं को सशक्त करेंगे। बहुत उम्मीद से लोग कांग्रेस से त्रस्त आ गए थे। इनको जो है गवर्नमेंट के लिए जो है इनको सपोर्ट किया गया, जिताए नहीं थे, ये सरकार में खरीद के आए हैं, ये विधायक खरीद के इन लोग सरकार बनाए हैं। तो पब्लिक मैंडेट का क्वेश्चन भी नहीं उठता है इनके साथ। और जब ये आए इतनी ताबड़तोड़ ऐसी करप्शन की कांग्रेस को पीछे छोड़ गए। ये कॉमन चीज हो गया है कि झीलों के शहर बेंगलोर में लोग इंतजार करते हैं कि कब ये लेक सूख जाएगा और इसकी प्लॉट काट कर जो है इसका लेआउट बना के बेच दें। सब राजनेता इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और एक बात और है, आपने ध्यान दिया होगा कि जो रामनवमी की जुलूस हो रहे हैं और हमारे जो जी। हनुमान जन्मोत्सव है, ये हनुमान जन्मोत्सव और रामनवमी की जुलूस तो नहीं निकालने देते। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रोकते हैं, गुजरात में दंगे भड़कते हैं, और वो अपनी ही काजल हिंदुस्तानी को उठा लेते हैं, जेल में डालते हैं। तो रामनवमी और जो हनुमानोत्सव तो ये नहीं मनाने दे रहे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप बजरंगबली लेकर आ गए, रामचंद्र जी लेकर आ गए। भाजपा जो है इसकी कोर आइडियोलॉजी घोर सेक्युलर है, पर इसकी आईटी सेल को जो है ये छोड़े हुए रहते हैं कि आप लोगों के सामने ऐसी पब्लिसाइज करो कि इनसे ज्यादा कट्टर हिंदू कोई नहीं है, जबकि इनकी कथनी और करनी में पूरा फर्क है। इनको चुनावों के समय में हिंदू हित की बातें और सनातन का महत्व जो है इनको याद आता है, और चुनाव खत्म होने के बाद में कोई माने जिहादी भी अगर कोई शायद ओवैसी की गवर्नमेंट भी इतना हिम्मत नहीं करेगी जिस तरह का हिम्मत ये दिखाते हैं। अंधाधुंध जो मंदिर है ये तोड़ने का, मैंने हिंदू हिंदू मंदिर प्रचार तोड़ने का करते तो जाते हैं। सब, मंदिर तोड़ने का अच्छा, आजाद और एक भारत के चीज है। इतिहास में सबसे बड़ा कोई पॉलिटिकल चुनी हुई पार्टी ने जो सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में मंदिर तोड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में। अच्छा, और एक है कि लैंड ग्रैबिंग, मंदिरों की जमीन को जो है हथिया लिया गया है। आज वहां पे अगल बगल में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, रिटेल दुकानें खुली हुई है। ये चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक बड़े मंदिरों की जमीन को हथिया लिए गए, और मठों के भी जो जमीन है उनको भी हथिया ले गए। अब तो ये हो गया कि अगर दुकानें लगी हुई है मंदिरों के आसपास, जैसे अंजनाद्री पर्वत जो है जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ, वहाँ मंदिर है, उनके जाने के रास्ते में जो है अब मुसलमानों की दुकान लगने लग गए हैं वहां पे। तो एक मैंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस्लामीकरण हो रहा है। बेसिकली ये सब और कुछ नहीं है, ये इस्लामीकरण है, जहाँ सनातनियों के जो भी पूजा स्थल है उनको आप मिनिमाइज कर रहे हो, और जितने भी इस्लाम से रिलेटेड जो भी उनकी इबादत गाह है, चाहे वो दरगाह हो या मस्जिद हो, उनके लिए आप सब्सिडी पे लैंड देते हो या मनचाहा जगह अलॉट करते हो। बड़े स्ट्रेटेजिक जगह में इन लोग मैंने जो है अब डिप्लॉय हो चुके हैं एक तरह से। मैंने एकम सनातन भारत दल का सब सूत्र पढ़े हैं, जिनमें जो छठा सूत्र है वो इस चीज को एड्रेस करती है, जो अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस चीज को, इस संकट को समझा नहीं है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हाँ, मैं आप लोगों का कि उस छठा पॉइंट पे आपने इस बात को एड्रेस की है कि किस तरह से बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे
ये लोग जो है इस्टेब्लिश कर चुके हैं, चाहे वो दरगाह के रूप में हो चाहे मस्जिद के रूप में हो। और मंदिरों को जो है थोड़ा सा अगर रोड के 2 फीट भी करीब आ रहा है तो तोड़ के हटा दिया जा रहा है। जी संदीप जी। 2021 में कानून बनाकर बीजेपी ने मंदिर विध्वंस रोका था, ये कर्नाटक में था क्या भाई? अभी भी तो अयोध्या में टूट रहा है, काशी आदि में टूटा ही है, तो और अभी जी हाँ, जी वृद्ध हाँ, भूमि में जी हाँ, टूट रहा है। कानून कर्नाटक में क्या है स्थिति? नहीं नहीं, अफरा तफरी में जो है लाया गया था एक रिलीजियस मैंने जो है वो मंदिर बचाने के लिए। मैं आपको 1 मिनट पर बता सकता हूँ, ठीक है। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्शन बिल ये लेके आया गया था सितंबर महीने में। वो भी कब? जब हिंदुओं के मंदिरों के लिए सिद्धरमैया जो है भाषणबाजी करने लग गए थे। DK शिव कुमार जैसे व्यक्ति जो है हिंदुओं के मंदिर बचाओ के लिए सड़क पे उतर आए। और तो और जो सबसे ज्यादा अगर कलेक्टिव डेटा अगर आज किसी के पास में है कर्नाटक के मंदिरों के मैंने रक्षा के लिए, तो वो हिंदू महासभा के पास है। तो मैं खुद हिंदू महासभा से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि हमारी टीम के पास में पूरी डेटा रखी हुई है। और हिंदू महासभा एक स्टेप आगे बढ़ के यही सितंबर में एक वक्तव्य ये दे दिया गया था कि धर्म के खिलाफ होने वाले गांधी को हम हटा सकते हैं, तो आप लोग क्या चीज हो। तो बीजेपी के लोगों जो है सत्ते में आ गए थे, कांग्रेस अटैक कर रहा था, हिंदू महासभा अटैक कर रहा था, जनाधार खिसक रही थी इनकी। इन्होंने आप देखा ना था विधानसभा में ताबड़तोड़ में बिल लेके आए, जो कर्नाटका रिलीजियस स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्शन बिल जो है वो लेके आए थे ये। और उसमें वो लाकर जो है वो रोके कि 2009 के पहले के जो है उसको हम टच नहीं करेंगे, उसके बाद के जो है उस पे हम ये करेंगे ही। आज अगर आप तेजस्वी सूर्य के अकेले कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखेंगे तो 150 के ऊपर मंदिर जो है चिन्हित है तोड़े जाने के लिए। एक और क्वेश्चन है कि क्या 2009 से 21 तक क्या लगातार भाजपा की सरकार थी? तो मंदिर टूटना कब से शुरू हुआ है? 9 से 21 तक या 21 में 20 कोरोना काल में टूटना शुरू हुआ है? जी कोरोना काल में। और कई मामलों में देखिए ऐसा है कि कर्नाटक में सरकारें चाहे कांग्रेस की रहे या भाजपा की रहे, उनका आचरण सेम रहता है। पैसा सब खाते हैं, हिंदुओं का दमन सब करते हैं। तो कुछ लगता नहीं है कि भाई मैंने कांग्रेस गई या भाजपा आई कुछ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई पूछ रहे हैं कि लगातार क्या भाजपा की सरकार थी, तो नहीं, लगातार तो नहीं थी, पर जिसका भी सरकार था कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुओं का दमन दोनों करते हैं, करप्शन दोनों कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार आ रही है। 9 से 21 तक भाजपा की नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, जदयू की भी थी। लेकिन मंदिर सबसे ज्यादा टूटे किस दौर में है, किस साल में टूटे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। ये 2021 और 2021 21 में? हाँ, तो 21 में किसकी सरकार थी? जी बोमई जी की, भाजपा की थी। तो आप जो एग्जॉस्टर आप जो 2009 से खींच के ले जा रहे हैं, मंदिर प्रोटेक्शन के लिए भाजपा वोट मांगते आई है। मंदिर तोड़ने 6500 मंदिर को चिन्हित भाजपा ने किया था, भाजपा की सरकार ने, और 2100 मंदिर तोड़े। और यही जो आप सवाल उठा रहे हैं, यही सवाल कभी अशोक सिंघल जी ने गुजरात में उठाए थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो बहुत पुराने के दशकों हैं, तो कांग्रेस आई, कांग्रेस ने तो नहीं तोड़ा, तो आपको क्या हो गई तोड़ने की? आप अगर एबीपी न्यूज पे अशोक सिंघल जी का बयान सुने, और अशोक सिंघल जी जो है नरेंद्र मोदी से कहीं बड़े हिंदुत्ववादी नेता हैं, उन्हीं के आंदोलन की कमाई ये लोग खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था ये गजनी की सरकार है। तो मंदिर तोड़ना वाला आज पूरा बात हो रहा है। मंदिर कोरोना काल में जो तोड़े गए हैं चिन्हित करके, वो भाजपा की सरकार द्वारा किए गए, इसको आप नहीं झुटला सकते इधर से उधर टाल मटोल करके। हाँ सतीश जी। संदीप जी यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी आपने जो है 7 सितंबर 2021 को जो मंदिर का विध्वंस आपने अभी एक क्लिप प्ले किया था, मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जैसे ही बात उठी कि अरे ऐसा मंदिर तोड़ दिया गया, तुरंत सोशल मीडिया पे ये क्लिप सरफेस होती है ये कहते हुए, ये फेक न्यूज चलाया गया, ये कहते हुए कि देखो देखो डीएमके के सरकार में जो है स्टालिन क्या अत्याचार कर रहा है, तमिलनाडु में किस तरह से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और ये वायरल होती है। मतलब सतीश जी कह रहे हैं कि ये मंदिर जब कर्नाटका में तोड़ा गया तो आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर फैलाया कि स्टालिन ने तमिलनाडु में तोड़ा है, जबकि तोड़ा ये कर्नाटक में जा रहा था। हाँ सतीश जी बताइए।
मंदिर कर्नाटक में तोड़ी गई जहां इनकी अपनी सरकार है, और इनके आईटी सेल जो है सोशल मीडिया में ये कैसे चलाती है कि ये देखो देखो डीएमके सरकार हिंदुओं पे कितना अत्याचार कर रही है, और इसको खूब प्रोपेगेंडा चलाया गया। बाद में फैक्ट चेक की गई कि भाई ये कर्नाटक में है, सब कोई चुप, कोई ये नहीं। देखिए तो ये जो है ना, ये जो है पसमंदा लोगों से ये सीख चुके हैं कि करो और दूसरे के ऊपर ब्लेम कर दो उसको। सही बात है, तो ये जैसा वो बिल्कुल करते हैं वही आपने एकदम आचरण जो सही है लाइन इनका लिया है। ऊपर आ गया है। आपने बिल्कुल सही लाइन लिया है। जो ये पासमानदा ब्राह्मिक हैं, जो दंगे आदि करके भी हिंदुओं पे थोपते हैं, भाजपा का पूरा पासमानदाकरण हो गया, डीएनए पूरा पासमानदाकरण हो गया है, इसलिए वो तोड़कर दूसरों पे डाल देते हैं। तो अच्छा, तो ये अब काफी लास्ट बड़े क्वेश्चन है, फिर मैं क्वेश्चन आंसर एक दो ले लेता हूं। कर्नाटका में अभी जो है चुनाव हो रहे हैं, 10 तारीख से वोट है। कर्नाटका की स्थिति अभी क्या लग रही है? भाजपा ने, मुझे कल भाजपा के एक नेता मिले, उन्होंने कहा स्थिति तो बहुत खराब थी, हम 25-30 सीट सोच रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया, तो अब हम आराम से अपनी सरकार बना लेंगे। अब मैंने को जो पता कहा नहीं उनका आपको बता सेल्फ दिया, गोल। मैं तो जर्नलिस्ट हूं, नहीं, निष्पक्ष बात सेल्फ गोल बोलता से हूं। क्या मतलब, नहीं सेल्फ गोल से क्या मतलब है पता नहीं। देखिए एक चीज है कि कांग्रेस अपने जिहादी वोटर्स और अपने ईसाई वोटर्स के प्रति बेहद निष्ठावान है। कांग्रेस अगर अपना मैनिफेस्टो में ये लेके आया कि बजरंग दल जो है वो बैन कर दिया जाए, तो वो अपना वोटर बेस को और मजबूत करने के लिए उसने ये स्टेटमेंट दी है। पर उसको सेल्फ पता है गोल कि तो ये है हमें ना ईसाई, सतीश जी, क्योंकि कांग्रेस ने हिंदुओं का जो वोट उसको मिलना था वो तो ऐसे डैमेज होगा ही, कांग्रेस का एक तरह से सेल्फ गोल तो दिखेगा ही। देखिए जो कांग्रेस को वोट देने वाले हिंदू हैं उनको बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है। बजरंग दल को लेकर सेंटिमेंट्स भी नहीं है उनके अंदर। जो कांग्रेस को वोट देने वाले हिंदू है, सेक्युलर हिंदू, ये हमेशा बजरंग दल के खिलाफ रहे हैं। तो एक अच्छी खासी संख्या में सेक्युलर हिंदू जो हैं उनको, वो भी एक है क्राउड है डेमोग्राफी में। तो मगर एक चीज है कि सेल्फ गोल वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, लहर अभी कांग्रेस की है। सेल्फ गोल बीजेपी ने किया है अपने ऊपर। जब आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मिला है, एक सब मैंने जो है एक सेटअप दिया गया, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं कि भाई केंद्र सरकार भी आपको पुश करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, ज्यादा एफिशिएंटली रन करे। पर आप तो यहाँ पे वो सब करने के बजाय जो है आप धर्मद्रोह करने पे उतर आए, मंदिर तोड़ रहे हो, बीच जैसा है वैसे ही चल रहा है, लव जिहाद जैसा है वैसे ही चल रहा है, आपने किया कुछ नहीं है। तो सेल्फ गोल तो बीजेपी का है यहाँ पे। लेकिन एक यहाँ बात और पे है देखिए कि कि इस बार अगर मैंने एक हंग असेंबली की चांस है। हंग का आप करें अगर, क्योंकि फिल्म तो अच्छी आ रही है, और फिल्म वो लव जिहाद पे ही है, कर्नाटक और केरल से जुड़ा हुआ है एक तरह से, केरल फाइल, तो क्या उसका असर भी तो हो सकता है? क्योंकि फिल्म का बहुत गहरा असर होता है, और 5 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, 10 को चुनाव है, तो वो जो 32,000 जो महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं या क्रिश्चियन महिलाएं जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, लव जिहाद में फंसाया गया, और साथ ही कि उस फिल्म को रोकने के लिए कट लगवाए गए 10-10 और रोका गया। भाजपा क्या फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है, जो खुद केंद्र के अधीन आता है फिल्म प्रमाणन बोर्ड, उसने रोकने का, कट लगाने का बहुत प्रयास किया फिल्म में, लेकिन अब वो रिलीज हो रहा है, ये सच है, तो उसका इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा। देखिए इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। फिल्में एक बहुत सशक्त माध्यम है समाज के बीच में, इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। लोग जो है एक फियर साइकोसिस, भाजपा डर बेचता है और बहुत अच्छे से बेचता है हिंदुओं के बीच में। अगर हम नहीं हुए तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। वो बार बार कह रहे हैं कि अगर हम नहीं चुने गए तो पीएफआई दंगा कर देगा, कांग्रेस दंगा करवा देगा। और कर्नाटक के लड़के ऐसे मूड में बैठे हुए हैं कि तुम नहीं रहो तो भी हम संभाल लेंगे, देख लेंगे कांग्रेस क्या करता है, हम संभाल लेंगे पर तुम जाओ। लोग परेशान हो चुके हैं। प्रवीण नेतारों के घर में जो अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गए थे, उसका कोई असर होगा? क्योंकि प्रवीण नेतारो इन्हीं का कार्यकर्ता था। जिहादी ने नुपुर शर्मा के जो बाद गर्दन काटे उसमें से प्रवीण नेतारो भी है, और प्रवीण नेतारो के लिए भाजपा का कोई लीडरशिप नहीं रोया, नहीं बोला।
तेजस्वी सूर्या ने कुछ बोला तो एएनआई का वो ट्वीट डिलीट करवा दिया गया। आज एकाएक जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष प्रवीण नेतारों के घर चले जाते हैं और कपिल मिश्रा दिखाते हैं, देखो हमने पैसा जमा करके मां तुम्हारे लिए ये घर बनाया है। तो ये असर करेगा। संदीप जी, राजनीति में ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आदमी जैसे प्रवीण नेतारू नाम सुनते साथ उसके दिमाग में जो एक विजुअलाइज जो पिक्चर जो उसके दिमाग में आता है, वो ये नहीं आता है कि नड्डा जी उसके घर में जो है गिफ्ट कर रहे हैं, घर उनको घर गिफ्ट कर रहे हैं, वो नहीं आता है। दिमाग में ये आता है कि कैसे जो है प्रोटेस्टिंग जो कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पुलिस डंडे मार मार के भगा रही थी। जब प्रवीण नेतारू की हत्या हुई थी तो कई कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतरे थे, युवा मोर्चा के, उनको कर्नाटक पुलिस ने ही डंडे मार मार के भगाई थी। तो वो सीन्स आते हैं कि जस्टिस डिनाइड हमारे अपने ही तरफ से, तो लोग उस चीज को याद रखते हैं। तो आप चुनाव के समय में आप उन्हें जो है महल भी दे दिया जाएगा, तो दुनिया समझ रही है कि ये जो है डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, डैमेज हो चुकी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हर जहां भी चुनाव होता है वो समान नागरिक संहिता का जो है वो एक प्रोडक्ट बेच देते हैं। और उत्तराखंड में चुनाव हो रहा था, इतने मुख्यमंत्री बने, हालत बहुत खराब थी सही मायने में, और उन्होंने समान नागरिक संहिता का एक प्रोडक्ट साबुन बेच दिया और वहां वो काम कर गया। फिर गुजरात में उनकी इतने साल सरकार, 27 साल से भाजपा की ही वहां सरकार रही, केंद्र में 9 साल से सरकार है, फिर वहां भी लगा तो वहां एक प्रोडक्ट समान नागरिक संहिता का साबुन बेच दिया। और अब वो कर्नाटका में समान नागरिक संहिता का साबुन लेकर आए हैं, तो 2 राज्य में समान नागरिक संहिता क्लिक कर चुका है। तो यहां भी आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता का साबुन बहुत अच्छे से ये सेल कर पाएंगे? नहीं, कोई ऐसा ये नहीं कर सकेंगे ये लोग। और एक चीज है कि पब्लिक यहाँ समझती है, यहाँ एजुकेटेड भी है काफी, तो लोग समझते हैं कि अलग अलग स्टेट में जो है इस तरह का जो है ये जुमला यूज करते आए हैं, वही जुमला हमारे सामने भी ये कर रहे हैं। और समान नागरिक संहिता अगर इनको लाने का उद्देश्य रहता तो ये ले आ चुके होते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये ला सकते थे। पर एक बात यह है कि अगर आप कोई कानून लेके आते भी हैं तो आप में मादा है उसको इम्प्लीमेंट करने का। आपने तो सीएए भी लेके आए, एनआरसी लेके आए, आप इम्प्लीमेंट कर पाए क्या? तो समान यूसीसी अगर ले भी आए तो क्या इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि अभी तक चुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड और गुजरात में अभी तक तो नहीं ला पाए हैं, अब आगे कब लाते हैं, हो सकता है कि 24 की लोकसभा से पहले तुर्प का पत्ता खेले। तो अच्छा, पासमानदाकरण जो हुआ, भाजपा का पासमानदाकरण, जिसमें पासमानदा के लिए रोज आजकल भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा कर्नाटक चुनाव देखते हुए लगातार ट्वीट कर रहा है कि हमने, कांग्रेस ने जो नहीं दिया वो हमने दिया, कांग्रेस ने 3 करोड़ 20 लाख मुस्लिमों को स्कॉलरशिप दिया, हमने 5 करोड़ 20 लाख को दिया, हमने सरकारी नौकरी में बढ़ाई, ये पूरा रोज कर रहा है। इसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? वहां के मुस्लिम पासमानदा वोट करेंगे भाजपा को? देखिए, वो एक आसान फरोश कौम है, उनको सरकार से बेनिफिट्स लेने हैं और सरकार को वोट नहीं देना है, सपोर्ट नहीं करना है। वो उनका अभी ऐसा है कि वो लोग बीजेपी जो भी बेनिफिट्स दे रही है गवर्नमेंट कैपेसिटी में, वो सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं। पर उनको याद अब इलेक्शन के समय एक ही चीज रहेगा कि भाजपा के ईश्वरप्पा जी ने कहा है कि 36,000 मंदिर जो मुगलों ने विध्वंस किए हैं हम उसकी पुनर्निर्माण करवाएंगे। ध्यान रखिएगा ये बात को कि एक तरफ जहां पे ये 2,600 मंदिर तोड़वा चुके हैं और मंच पे आके ईश्वरप्पा जी कहते हैं कि 36,000, ये डेटा उनके पास कहाँ से आया? क्या उन्होंने कोई गूगल लोकेशन की टैगिंग करवाई है? उन 36,000 जगहों की पता नहीं, ठीक है। तो पर ये फिगर लेकर आते कि 36,000 मंदिरों को जो है पुनर्निर्माण करवाएंगे जो मुगलों ने विध्वंस किए हैं। हिस्ट्री का कौन सा मुगल कर्नाटक पे राज किया है, ये भी जो है अभी देखने वाली बात है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और ये जो 36,000 में अगर इनके सरकार में रहते रहते 3,600 क्यों नहीं बनवा दिए? आप अगर पुनर्निर्माण करने में इतना मने प्रबलता है आपका, तो आपके पिछले 2-3-4 साल से जो सरकार चल रही है, भाई 2,000 मंदिरों को तो पुनर्निर्माण करवा दिए होते। स्टेज पर तोड़वा रहे हैं इलेक्शन के समय में, उल्टा तोड़वा रहे हैं। जो तोड़वा रहा है वो तो दिख रहा है, उसका प्रूफ है। और मंदिर बनाया है इन्होंने, जो मुगल ने विध्वंस कर दिया उसका मंदिर बनाने का कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ स्टेज पे कह रहे हैं।
कि हमें गवर्नमेंट दीजिए, हमें पावर दीजिए, हम 36,000 जो है मंदिर पुनर्निर्माण करवा देंगे। अच्छा, एक चीज जो और है, सरकार में रहते हुए तो ईश्वरप्पा ने किया ये भी नहीं है। कहा है, ईश्वरप्पा ने एक तरह से हेमंत विश्व शर्मा के स्टाइल में ये भी बोला है कि हम मलेच्छों के बारे में कि हमको उनका वोट नहीं चाहिए। दूसरी तरफ मोदी जी पासमानदा है, मेरा पासमानदा, मेरे प्यारे पासमानदा करते हैं। तो इन दोनों में किसकी बात माना जाए? मोदी जी की बात माना जाए या ईश्वरप्पा की बात माना जाए? देखिए, एक चीज है कि मोदी जी एक बहुत स्ट्रांग फिगर हैं। कर्नाटक में मोदी जी के चाहने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में जो है कर्नाटक में मोदी जी के चाहने वाले हैं, और वो दुखी हैं। वो दुखी हैं लोकल लीडर से। उन लोगों का कहना है कि भाई ये जो हमारे लोकल कर्नाटक के लीडर्स हैं, इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। अगर इन्होंने काम किया होता तो इतने अस्वस्थ कंडीशन में अमित शाह जी को जो है गलियों का खाक नहीं छानने पड़े होते। प्रधानमंत्री को बार बार जो है बेंगलोर का रुख करके जो है पूरे शहर को आधा ट्रैफिक ब्लॉक करा के, पूरा इधर से सिग्नल उधर से सिग्नल ब्लॉक करा के रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन और लेकिन वो सतीश इसलिए जी, हो रहा है क्योंकि लेकिन लोकल सतीश लीडर्स ने जी, नहीं किया है। नहीं, लेकिन सतीश जी, या एमसीडी के चुनाव भी आप प्रधानमंत्री के फोटो लगा के जीतते हो, यूनिवर्सिटी के चुनाव भी प्रधानमंत्री के नाम पे जीतते हो, प्रधानमंत्री के नाम पे येदियुरप्पा हटाते हो, तो प्रधानमंत्री ही तो फिर इसको भुगतेंगे। हर अच्छा काम प्रधानमंत्री। अगर यूपी जीता तो योगी नहीं, प्रधानमंत्री। तो कर्नाटक अगर हारेगा तो फिर लोकल लीडर को क्यों दोष दिया जाएगा? प्रधानमंत्री। देखिए, एक चीज है कि यहाँ का जो जनरल पब्लिक सेंटिमेंट ये है कि नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए हम इन निठल्लों को कब तक बर्दाश्त करें। ये एक कॉमन सेंटिमेंट है लोगों के बीच में। उन लोगों को लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छे बने प्रधानमंत्री हैं देश के, और ये जो लोकल जो लीडर्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। तो उनको देखते हुए हम इनको क्यों बर्दाश्त करें। तो विधानसभा में उनको भी मालूम है कि मोदी जी यहाँ पे सीएम बन के नहीं आएंगे। तो एक बात तो तो तय इसलिए हो जो गया है कि अगर जीतेंगे तो मोदी, हारेंगे तो लोकल। ये तो तय है पूरे देश में ना। जीतेंगे तो मोदी, हारेंगे तो जी, योगी। योगी का इतना बड़ा यूपी जीतने के बाद अखबार ने और अमित मालवीय आईटी सेल ने एक ट्वीट तक नहीं किया। मोदी जी का रोड तो अहमदाबाद में निकल गया। तो यही थ्योरी चलेगी फिर, जीतेंगे तो मोदी, हारेंगे तो लोकल। देखिए, अगर किसी पे बहुत ज्यादा बारीकी से अगर नजर रखनी चाहिए अगर किसी को, तो कुमार स्वामी के ऊपर। वो किंग मेकर के रोल में फिर से उभर सकते हैं। हाँ, वो किसी और के भी उनकी साथ जा जमीनी सकते पकड़ हैं। बहुत अच्छी। हाँ, वो उनकी जमीनी पकड़ बहुत अच्छी है, और वो बहुत बैलेंस्ड व्यक्ति है। कभी किसी के साथ में कटुता लेके नहीं चलते हैं। तो उनका गठबंधन किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब कटुता तो क्या कहेंगे, उनको जो अच्छा मलाई पेश करेगा उसके साथ गठबंधन हो जाएगा। और वो निश्चित तौर वो भाजपा के साथ भी हो सकता है, कांग्रेस के साथ भी हो सकता है। यदि स्थिति फंसती है तो कुमार स्वामी यानी कि देवगौड़ा के बेटा, मगर एक बात है उनकी कि पोजीशन। अगर 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 ऐसा चुनावी नतीजे ऐसे आते हैं तो 13 तारीख को नतीजे आ ही जाएंगे, 10 तारीख को वोटिंग है। अगर ऐसे नतीजे आते हैं कि भाजपा हार गई, तो सबसे बड़ा फैक्टर अगर इसमें कोई उभर के निकलेगा तो वो है डीके शिव कुमार। क्योंकि जिसको अंग्रेजी में कल्ट फिगर बोलते हैं, कर्नाटक के बस्तियों के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर डीके शिव कुमार अभी के वर्तमान में एक कल्ट फिगर बन के उभरे हुए हैं। और तो येदियुरप्पा डीके फैक्टर शिव काम कुमार एक करेगा? बहुत बड़े। जी, येदियुरप्पा को जो हटाया गया उसका असर भी पड़ेगा क्या? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत उसको ज्यादा लेके प्राइम नहीं। मिनिस्टर में और लगातार 15 मिनट गुप्त बैठक करते हैं। उसको कहीं भी वो सम्मान दिया जाता है कि भाई उनका जो कम्युनिटी है वो वोट कर दे। उस कम्युनिटी को फिर से वो आरक्षण वाला इशू झुंझुना भी दिया गया उसी कम्युनिटी को। देखिए, क्या होता है कि इलेक्शन थोड़े, क्या होता है कि एक मिशनरी काम करती है बैक एंड में, कैंडिडेट को जिताने के लिए और उसको जो है एक प्रोबेबल ग्राउंड बना के देने के लिए। अगर येदियुरप्पा जी के साथ में जो मिशनरी चलती है, अगर वो पिछले 1.5-2 साल से इनएक्टिव पड़ी हुई थी, आप उसको अचानक से 1 महीने के अंदर एक्टिव नहीं कर पाओगे। तो चांसेस थोड़े कम है उस हिसाब से। तो सतीश जी, आपका बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न पे हम लोगों को लगातार मंदिर वाला जो मुद्दा है वो हमारे लिए बहुत आस्था से जुड़ा मुद्दा है। इस पे थोड़ा नजर रखिए कि कर्नाटका में
क्या चुनाव में अभी मंदिर का मुद्दा बन रहा है? अगर नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब यही है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों, तो मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊं, और शायद इसीलिए दोनों पार्टियां जब सत्ता में आती है बारी बारी से, तो दूसरे के भ्रष्टाचारी पे कोई कार्रवाई नहीं करती। सोनिया के दामाद जी को भी क्लीन चिट मिल जाता है। तो यही स्थिति है दोनों पार्टियों का। आज तक राहुल सोनिया जेल नहीं गए। आप देखेंगे 2G स्पेक्ट्रम वाले राजा बड़ी हो गए। नीरा राडिया को सरकार ने ठेका दे दिया, उसको सीबीआई क्लीन चिट मिल गया। जो यूसुफ अली है 300 करोड़ का जो आरोपी है, उससे प्रधानमंत्री खुद मिलते हैं। जो कभी सोनिया गांधी के बड़ा करीबी था, उसको पद्म पुरस्कार सोनिया मनमोहन की सरकार ने दिया था। तो ये राजनीति एक दूसरे के पीठ खुजाने का धंधा बन गया है। इसमें सीरियसली दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बस अपने अपने वोटरों को, जनता को, समर्थकों को खिलाफ लड़वाकर अपना उल्लू सीधा करती है। जनता को लड़वाकर बिल्ली के भाग से जो चीका टूटने वाली बात है, वो इन राजनीतिक पार्टियों के लिए होता है।